आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ज़रूर ये उम्मीद करूँगा और प्रार्थना करूँगा कि हम सब का जो आने वाला साल है, जो कल मुहूर्त ट्रेडिंग से शुरू होगा, वो हम सब के लिए बहुत ही लाभ दे। हम सबको शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न मिलता रहे और सब मंगलमय रहे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ये भी कहूँगा कि दिवाली का जो अवसर है वो एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत ही पवित्र अवसर है। और इसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने जो पिछले साल किया उसका क्या नतीजा निकला, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स अच्छी रही, क्या कहाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ और आगे रणनीति क्या बनानी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आगे आने वाले साल की रणनीति क्या होनी चाहिए। अब इसमें अगर देखें तो पिछले साल निफ्टी ने 40% के करीब रिटर्न दिया, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा, 40%। और इंडिविजुअल स्टॉक्स जो अच्छे रिसर्च स्टॉक थे उन्होंने 40% से भी बेटर रिटर्न दिया। अब इसमें अगर देखें तो पिछले साल मेरी दिवाली की पिक्स थी जिंदल स्टेनलेस, TV18 ब्रॉडकास्ट और NCL इंडस्ट्रीज़। ये तीनों हमने ली थी क्योंकि मेरे मुताबिक मेटल्स, मीडिया और सीमेंट सेक्टर्स ऐसे थे जो आउट परफॉर्म करने के चांस लग रहे थे। अब इनके जो रिटर्न्स हैं, जिंदल स्टेनलेस का रिटर्न आया है 208%, TV18 ब्रॉडकास्ट का 62% और NCL इंडस्ट्रीज़ का 72%। तो ओवरऑल अगर आपने 1/3 तीनों में डाला होता, जो मेरी उस टाइम राय थी और रिकमेंडेशन भी ऐसी होती कि भी तीनों में मिक्स करके डालना, तो आपके जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं वो निफ्टी, ना सिर्फ निफ्टी, बाकी भी जो इंडेक्सेस हैं मिड कैप के, सेक्टर वाइज के, सबसे बेटर रहा। क्योंकि जो जिंदल स्टेनलेस ने ही 208% रिटर्न दिया है, तो एवरेज अगर तीनों का लें तो रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं और सभी इंडेक्सेस से भी बेटर हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम अच्छे से रिसर्च करके स्टॉक्स लें और थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें तो बेंचमार्क इंडिसेस जिनके रिटर्न्स वैसे ही बहुत अच्छे हैं, हम उनको भी बीट कर सकते हैं। तो आगे चल के भी ऐसे ही होना चाहिए। मेरे मुताबिक निफ्टी का बेस लेवल काफ़ी हाई हो गया है, तो निफ्टी में रिटर्न अच्छे आने चाहिए अभी भी, क्योंकि मार्केट मोमेंटम अच्छा है और इकोनॉमिक रिकवरी की भी अच्छी न्यूज़ आ रही है। बट इतना अच्छा रिटर्न शायद ना आ पाए जो 40% जो लास्ट ईयर दिया है, पर इंडिविजुअल वेल रिसर्च स्टॉक्स के रिटर्न्स इससे बेटर ही आने चाहिए। हम आज की दिवाली की पिक्स की बात करते हैं। मेरे मुताबिक जो 3 सेक्टर जिसमें फोकस करना है वो एक है कॉर्पोरेट बैंक्स, दूसरा है शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से लिंक्ड जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट्स के काफ़ी जिनको फ़ायदा होता है, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे वो ट्रांसफ़र एजेंट्स हों, डिपॉजिटरीज हों, इनसे जुड़ी हुई कंपनीज। तीसरा है इंजीनियरिंग कंपनीज, क्योंकि इकोनॉमिक टर्नअराउंड की बात हो रही है, इंजीनियरिंग सेक्टर काफ़ी देर से इग्नोर्ड है, तो इसमें वैल्यूएशंस अच्छी हैं और आगे बुल मार्केट में इसकी पार्टिसिपेशन जब आएगी तो रिटर्न्स इस सेक्टर में बहुत अच्छे आने चाहिए। तो इन 3 सेक्टर्स में जो पिक्स की बात की जाए तो जहाँ कॉर्पोरेट बैंक्स का सवाल है, मेरे अब पिक होगा IDFC फर्स्ट बैंक। अब IDFC फर्स्ट बैंक जब कैपिटल वन का मर्जर हुआ इसके साथ, तो इनके पास एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव बुक इनके पास आ गया। पहले इनका एक्सपोजर सिर्फ होलसेल और कॉर्पोरेट लेंडिंग में था, इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग में बहुत ज़्यादा फोकस था, और कैपिटल वन के मर्जर के बाद इनके पास एक डिटेल बुक भी आ गई, कॉर्पोरेट बुक भी आ गई, तो एक थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन गया है। और जो वैद्यनाथन जी जो इनके प्रमोटर हैं और जो मेन इनके CEO हैं, उनका बहुत अच्छा रिस्पेक्टेड इंडस्ट्री में और उनका लगातार फोकस है कि इसमें रिटेल एसेट्स और जोड़े जाएं, जिससे कि इनका जो अर्निंग स्ट्रीम इंप्रूव हो जाए और रिस्क फैक्टर कम हो जाए। और दूसरा फोकस है NPAs को रिड्यूस करने का। जो IDFC बैंक था पहले, जहाँ जो कैपिटल वन के मर्जर से पहले, IDFC बैंक का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनके पास NPAs बहुत थे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग प्रोजेक्ट से जो कई स्टॉल हो गए थे, कई डिले हो गए थे।
तो ये दोनों चीज़ों का फोकस है। और पिछले रिजल्ट्स में खास इस चीज़ का जो रिज़ल्ट है आपके सामने आ रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स में ना सिर्फ आय बढ़ी, NII नेट इंटरेस्ट इनकम में काफ़ी वृद्धि हुई, जो इनके रिटर्न रेशियोज़ हैं वो इम्प्रूव हुए, और सबसे ज़रूरी बात कासा रेशियो इम्प्रूव हुआ, जो कि किसी भी ग्रोइंग बैंक के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो एक इनकी वैद्यनाथन जी की जो इच्छा थी और जो डायरेक्शन थी वो भी साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि NPAs काफ़ी देर के बाद अंडर कंट्रोल दिख रहे हैं। जो आइडिया जिनके पास इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है उसके भी जो प्रोविजनिंग है वो कम हुई। तो ओवरऑल डायरेक्शन वाइज काफ़ी पॉजिटिव रहा, क्योंकि सारे ही पैरामीटर्स पे बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी रही। NPAs कम हुए, कासा रेशियो बढ़ा, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी, और जिस तरह से एक बैंक एक्सपैंड कर रहा है, मैं समझूंगा कि 52 रुपीज़ पे अगर आप लेते हैं जो करंट मार्केट प्राइस है, आपका अगले 3-4 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स आने चाहिए। एक साल में भी एक टारगेट 81 का बनता है, जो कि FY23 की जो बुक है उसको 1.8 टाइम्स डिस्काउंट करता है। तो 81 का टारगेट इज़ इटसेल्फ अराउंड 60% अपसाइड, तो 60% अपसाइड तो आपको एक साल में मिल सकता है इसमें से। और अगर 3-4 साल लगते हैं तो ये मल्टी बैगर आपको सिद्ध हो सकता है और आपका बहुत अच्छा कैपिटल क्रिएट कर सकता है। तो ये रहा मेरी पहली पिक। दूसरी पिक, जहाँ तक शेयर मार्केट लिंक्ड एक्टिविटीज़ का सवाल है, तो मेरा पिक रहेगा कैम्स इंडिया का लार्जेस्ट ट्रांसफ़र एजेंट और रजिस्ट्रार है। म्यूचुअल फंड्स में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, तकरीबन सारे ही म्यूचुअल फंड्स कैम्स को यूज़ करते हैं। इनका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इनकी सर्विसेज बहुत ही सालों से इस्टेब्लिश्ड हैं, और जो इनके रिलेशनशिप्स हैं म्यूचुअल फंड्स के साथ वो बहुत ही डीप हैं, बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी कंपनी आने वाले समय में कैम्स को डिसलॉज कर पाएगी। तो उस तरह से जो मैंने हमेशा बताया है कि जो यूनिक कंपनीज होती हैं उनको हम अच्छी से अच्छी डिस्काउंटिंग मिलती है मार्केट में। तो कैम्स भी एक यूनिक कंपनी की तरह है, जो कि मेरे मुताबिक इसका डिस्काउंटिंग जो हाई है वो हमेशा ही रहेगा, आने वाले कई सालों तक रहेगा, और ये यहाँ से कंटिन्यूसली ग्रो करेगा। इनके मार्जिन्स बड़े अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 35% से ऊपर है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न ऑन इक्विटी माना जाएगा। मार्जिन इनके बिटा मार्जिन भी 30% से ऊपर हैं, तो बहुत ही अच्छे ऑपरेटिंग और रिटर्न मार्जिन हैं और रिटर्न रेशियोज हैं। तो मैं समझूंगा कि इस कंपनी का डाउनसाइड रिस्क ना के बराबर है, अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी है। एक 4000 का टारगेट है जो हमारे मुताबिक एक साल में आना चाहिए, जो यहाँ से 30-35% अपसाइड दे रहा है। और अगेन जैसे मैंने IDFC फर्स्ट बैंक का बताया था, इवन कैम्स का अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए रख लेंगे 3-4-5 साल, तो आपका एक कंटिन्यूस कंपाउंडर है, आपको कैपिटल को अच्छे से ग्रो करेगा और अच्छा सा नया कैपिटल आपको क्रिएट करके देगा। तो ये आप दूसरी राय है मेरी, कैम्स विद टारगेट ऑफ 4000। तीसरा है आयन एक्सचेंज वाटर ट्रीटमेंट के बिजनेस में है, अगेन लार्जेस्ट मोस्ट विजिबल प्लेयर है। वाटर ट्रीटमेंट में भी थोड़े से और ऑप्शंस हैं, बट जो इनका सेगमेंट है प्राइवेट सेक्टर में जो इनका फोकस है उसमें ये क्लियर लीडर है। अगेन इसका 2265 का रेट है अभी, और 3000 का एक टारगेट है, जो कि यहाँ से तकरीबन 35-40% अपसाइड देता है। इसमें इनके 3 डिविजन्स हैं, तीनों डिविजन्स में अच्छी ग्रोथ आ रही है। जो मेन डिवीज़न है APC डिवीज़न, वो वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट्स को सेटअप करता है, और इसकी बहुत ही रिक्वायरमेंट बढ़ी है। इनकी ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है, और जिस तरह से कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बोला है कि हमें 2070 तक कार्बन एमिशंस को ज़ीरो करना है, तो पूरा ही फोकस रहेगा, अगले कई सालों तक फोकस रहेगा इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स, और उसमें वाटर ट्रीटमेंट एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर के जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट की और जो चीज़ें हैं, वाटर प्योरीफायर्स, ये सब की डिमांड रहने वाली है। तो इनके जो EPC डिवीज़न जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करती है, वो मेन बिजनेस है इनका, और जैसे मैंने बताया कि उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है, और उनकी ऑर्डर बुक ऑलरेडी 2-3 साल की बुकड हैं।
जो सेकंड इनका डिवीज़न है केमिकल्स डिवीज़न, वो रेजिन्स बनाती हैं जो कि वाटर को प्योरीफाई करती हैं। अगेन इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप आगे नज़र आ रहा है और ग्रोथ भी अच्छी है। तीसरा इनके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, वाटर प्योरीफायर्स जो कि ऑफिसेज़ घरों में लगते हैं, और साथ में हैंड सैनिटाइज़र्स। तो कोविड के बाद हैंड सैनिटाइज़र्स का भी बहुत डिमांड आ रही है, और वाटर ट्रीटमेंट की ऐसी दिस थिंग वाटर प्योरीफायर्स जो हैं वो हर जगह हमने देखा ही है लग रहे हैं, और सबको अब अवेयरनेस भी है कि पानी साफ़ होना चाहिए, पानी पीने के लिए और बाकी कामों के लिए जो होना चाहिए वो हमेशा साफ़ होना चाहिए। तो इस सब चीज़ का बहुत आगे स्कोप है। बैलेंस शीट क्लीन है, एक बड़ा एडवांटेज है। रिटर्न रेशोज़ इनके भी बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। एबिटा मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो इसके में मेरा जो टारगेट है वो 3000 का है जो कि मैंने बताया। तो ये तीनों स्टॉक्स IDFC फर्स्ट बैंक, कैम्स और आयन एक्सचेंज आप जल्दी ले सकते हैं, और मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा कि आने वाले साल में आपके बहुत अच्छे टर्न्स देखे जाएंगे। ये मेरा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए। मेरे को आप ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, एंड आप सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। नमस्कार।